गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए अपडेट की। जो अपडेट आ रहा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को लेकर के। अब तक आपके स्टेट में जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हुआ करते थे उनका सबका मर्जर होने वाला है और अब आपके स्टेट में एक ही ग्रामीण बैंक बचेगा। 1 मई 2025 के बाद ये सारा का सारा बैंक मर्ज हो जाएगा और एक स्टेट में आपको एक ही ग्रामीण बैंक देखने को मिलेगा। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मर्जर क्यों हो रहा है, इससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, जिन लोगों के अकाउंट है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में, किसी भी स्टेट में, किसी भी बैंक में, तो उन पर क्या असर पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और समझते हैं सारी जानकारी को विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर देना। अब देखो, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में तो आप लोग जानते होंगे। ये ग्रामीण बैंक होते हैं, अक्सर इनका ब्रांचेस आपको आपके रूरल एरिया में मिलता है, ग्रामीण क्षेत्र में। अभी हमारे इंडिया में टोटल 43 ग्रामीण बैंक है, तो सरकार इन 43 ग्रामीण बैंक का मर्जर करके 28 बैंक बनाना चाहती है। यानी इन 43 ग्रामीण बैंक का मर्जर हो जाएगा और आपके स्टेट में आपको ओनली एक ग्रामीण बैंक मिलेगा। अब देखो, यहां पर जो मर्जर करना कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी काफी सारी बैंकों का विलय हुआ है। इलाहाबाद बैंक का मर्जर इंडियन बैंक में कर दिया गया था, सिंडिकेट बैंक का मर्जर केनरा बैंक में कर दिया गया था, आंध्रा बैंक का मर्जर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कर दिया गया था, और भी कई सारी बैंकों का मर्जर हुआ है इस प्रकार से। तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से अब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का मर्जर हो रहा है। अब देखो, हर स्टेट में 2-4 ग्रामीण बैंक आपको देखने को मिल ही जाते हैं। जैसे अगर बात करूं मैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में 3 ग्रामीण बैंक है, आर्यवर्त बैंक, बड़ौदा यूपी बैंक, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक। तो अभी हमारे लिए उत्तर प्रदेश में 3 ग्रामीण बैंक देखने को मिलते हैं, लेकिन 1 मई 2025 के बाद एक ही ग्रामीण बैंक बचेगा जिसका नाम रहेगा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, और इन तीनों बैंकों का उस बैंक में मर्जर कर दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर बात करूं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में भी 2 बैंक हैं, एक मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक और एक मध्यांचल ग्रामीण बैंक। तो यहां पर मध्यांचल ग्रामीण बैंक का मर्जर मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में हो जाएगा और यही कहानी हर स्टेट की होने वाली है। आपके स्टेट में जो भी ग्रामीण बैंक है उन सबका मर्जर होकर के आपके स्टेट के नाम से एक सिंगल ग्रामीण बैंक बनेगा और उसमें वहां पर मर्जर कर दिया जाएगा। अच्छा, ग्रामीण बैंक सरकारी होते हैं कि प्राइवेट होते हैं, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं बाद में। ग्रामीण बैंकों में 50% हिस्सेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, 15% हिस्सेदारी स्टेट गवर्नमेंट की होती है और 35% हिस्सेदारी स्पॉन्सर बैंक की होती है। देखो, जितने भी ग्रामीण बैंक है ना, उन बैंकों के पीछे एक स्पॉन्सर बैंक भी होता है। जो हमारे इंडिया में 12 सरकारी बैंक हैं, तो इन सारी बैंकों में से ही कोई ना कोई बैंक हर एक ग्रामीण बैंक का स्पॉन्सर बैंक होता है। अब हम बात करते हैं सर्विस की कि ग्रामीण बैंक क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कराता है। तो देखो, ग्रामीण बैंक में हम अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, और ग्रामीण बैंक से हम लोन ले सकते हैं। इन बैंकों का मेन उद्देश्य होता है ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को लोन देना। ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि आज भी हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पर बड़ी बड़ी बैंक की सर्विस नहीं है। जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, बहुत सारी जगहों पर स्टेट बैंक की भी ब्रांचेस नहीं होती हैं। तो ग्रामीण बैंक का उद्देश्य यही होता है कि जहां पर अब तक बैंकिंग सर्विस नहीं पहुंची है, वहां के लोगों को बैंकिंग सर्विस दी जाए और जरूरत पड़ने पर लोन दिया जाए। तो जो किसान लोग हैं, छोटे मोटे व्यापारी लोग हैं, एमएसएमई का लोन, इस प्रकार का क्या है, लोन यहाँ पर ग्रामीण बैंक देते हैं। अब हम बात करते हैं कि मर्जर क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे कारण क्या है। तो कारण सिंपल सा है कि सरकार चाहती है कि कम से कम खर्चा हो और अधिक से अधिक लोगों को सर्विस दी जाए, और मर्जर से ये पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि देखो, ग्रामीण बैंक क्या है, छोटे स्तर पे काम करते हैं, तो इनके पास बहुत बड़ी पूंजी नहीं होती है। क्योंकि एक स्टेट में मान लो 3 ग्रामीण बैंक है, तो उनकी पूंजी 3 जगह बढ़ गई, तो ऐसे में ये बड़ा लोन इशू नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनकी बैलेंस शीट ही इतनी बड़ी नहीं है। लेकिन जब हर स्टेट की सभी बैंकों का मर्जर होकर के एक बैंक बन जाएगा, तो उसकी बैलेंस शीट बढ़ जाएगी और कैपिटल बढ़ जाएगा, जिससे ग्रामीण बैंक बड़े बड़े लोन भी इशू कर पाएगा, तो इनकी अर्निंग भी बढ़ जाएगी। इसके अलावा खर्चा यहां पर कम हो जाएगा। जैसे मान लो किसी स्टेट में 3 ग्रामीण बैंक है, अब सरकार क्या है, तीनों को मर्ज करके एक ग्रामीण बैंक बना देगा। तो जहां पर 3 बैंकों की ब्रांचेस खुली होगी एक जगह पर, वहां की 2 ब्रांचें बंद कर देंगे और एक ग्रामीण बैंक की ब्रांच रहेगी, जिससे कि 2 ब्रांच को खर्चा कम हो जाएगा। स्टाफ का खर्चा, आपको पता है कि हर स्टेट में ब्रांच मैनेजर होता है, 5-6 इंप्लॉय होते हैं, गार्ड होता है, ऑफिस का रेंट, दुनिया भर के खर्चे बढ़ जाते हैं। इस तरीके से यहां पर क्या है कि ब्रांचों की छटनी हो जाएगी और जहां पर ग्रामीण बैंकों की सर्विस नहीं है, वहां पर नई नई ग्रामीण बैंक खोली जाएंगी, जिससे नए नए लोगों तक ग्रामीण बैंक की सर्विस पहुंच सकती है। इसके अलावा एक स्टेट में एक ग्रामीण बैंक रहेगा, तो टेक्नोलॉजी पर भी ध्यान दिया जाएगा और बैंक मर्जर के बाद हर क्षेत्र में आपको ग्रामीण बैंक देखने को मिल सकता है। क्योंकि अभी क्या है, मान लो 3-4 ग्रामीण बैंक किसी स्टेट में है और आपका अकाउंट किसी एक ग्रामीण बैंक में, तो आपके लिए आपका ग्रामीण बैंक का ब्रांच ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अगर बैंक का मर्जर हुआ तो फिर क्या है, जहां जहां पर जितने भी ग्रामीण बैंक हैं उस स्टेट के,
तो वहां पर एक ही ग्रामीण बैंक आपको मिलेगा, जिससे कि ब्रांचों की संख्या बढ़ जाएगी, तो कस्टमरों के लिए यहां पर सर्विस लेने में आसानी हो जाएगी। तो इस प्रकार से काफी ज्यादा यहां पर सरकार को फायदा होगा इन चीजों से। इसके अलावा हम बात करते हैं कि इससे किस किस व्यक्ति पर असर पड़ेगा। तो देखो यहां पर दो ही लोगों पर असर पड़ेगा। सबसे पहली बात, अगर आपका अकाउंट है किसी ग्रामीण बैंक में, किसी भी ग्रामीण बैंक में आपका अकाउंट हो, तो आपके ऊपर असर पड़ेगा। क्या असर पड़ेगा? नंबर एक, आपको नया पासबुक इशू कराना पड़ेगा, नया चेकबुक लेना पड़ेगा, और आपका आईएफएससी कोड भी बदल सकता है, और हो सकता है कि आपकी ब्रांच का एड्रेस भी बदल जाए। इसके अलावा संभावना है कि आपका अकाउंट नंबर भी बदल सकता है। तो ये चीजें आपको अपडेट करानी पड़ेगी। बाकी आपके अकाउंट में रखा पैसा 100% सिक्योर है, कोई टेंशन नहीं है। देखो यहां पर ग्रामीण बैंक बंद नहीं होने वाले हैं। जितने ग्रामीण बैंक हैं उन सबको मिला करके सरकार एक स्टेट में एक ग्रामीण बैंक बनाना चाहती है। अगर आपका कोई लोन चल रहा है ग्रामीण बैंक से, तो बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि लोन भरना पड़ेगा कि नहीं भरना पड़ेगा, हमारा बैंक तो विलय होने वाला है। तो आपको लोन भरना पड़ेगा। बैंक मर्ज होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका लोन जिस स्टेट में चल रहा है उस स्टेट की ग्रामीण बैंक में आपकी ईएमआई जाएगी और प्रॉपर यहां पर आपको लोन भरना पड़ेगा। इसके अलावा इसका असर कुछ स्टूडेंट पर पड़ सकता है। जो लोग ग्रामीण बैंक में जॉब की तैयारी कर रहे हैं अपने स्टेट में, तो उन लोगों के लिए एक बुरी खबर है कि यहां पर अब वैकेंसी थोड़ा कम देखने को मिलेंगी, क्योंकि ब्रांच की छटनी हो जाएगी, जिससे कि एम्प्लॉय यहां पर कम ही लगेंगे। तो अगर आप ग्रामीण बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए खबर थोड़ी सी बुरी हो सकती है। तो 1 मई 2025 के बाद सारे ग्रामीण बैंक को मिला करके एक स्टेट में एक ग्रामीण बैंक बनाया जाएगा। बाकी आपका इस अपडेट पर क्या राय है, कमेंट जरूर कर देना। वीडियो पसंद आया लाइक करेगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।